दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से हम अंसल ग्रीन वैली जो सोसाइटी है उसमें मौजूद हैं। वही अंसल ग्रीन वैली सोसाइटी है जहां पर परवीन भारद्वाज के ऊपर जो हमला हुआ था, उनके परिवार के ऊपर हमला हुआ था, उनके घर पे जेसीबी तक चला दी गई थी। आज ठीक आप वो देखिएगा, हम उसी गेट पे ठीक खड़े हैं और आज वो देखिएगा नया जो बोर्ड आपको नजर आएगा जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है अंसल ग्रीन वैली, और साथ ही साथ आप नीचे देखेंगे तो सौजन्य से परवीन भारद्वाज सचिव वहां पर लिखा हुआ है। और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊं तो ये वही बोर्ड है जिस दिन परवीन भारद्वाज जो है उनके घर पे जो हमला हुआ था, ये बोर्ड जो है जेसीबी द्वारा तोड़ दिया गया था। उसके बाद जेसीबी वहां पर गई थी और उनके घर पर जिस प्रकार का हमला हुआ था वो वीडियो सभी ने देखी। आज तमाम जो लोग हैं यहाँ पर, समाज सेवी से लेकर और तमाम अन्य दलों के लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं और एक पुतला दहन का यहाँ पर कार्यक्रम कर रहे हैं। आप देख रहे होंगे दो यहाँ पर पुतले बनाए हुए हैं जिस पर एक मेयर गामा का इन्होंने फोटो लगाया हुआ, और दूसरा आप देखेंगे जो यहाँ के पार्षद हैं उनका यहाँ पर जो है वो पुतला यहाँ पर है। तमाम लोग भी यहाँ पर आप देख रहे होंगे, तमाम लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं, यूकेडी से लेकर और कांग्रेस के लोग तक भी यहाँ पर मौजूद हैं। सोनिया जी भी हमारे साथ हैं। मैडम, आज यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ है कारण पुतला दहन का? जी हाँ, ये सारा किस्सा तो पूरे उत्तराखंड से छिपा नहीं है कि किस तरीके से एक आम जनता को जो है, एक आम आदमी को जो है भाजपा के 5-6 पार्षदों ने और ऊपर लेवल पे मिली भक्ति के साथ जो इनका घर तोड़ दिया गया और पूरा एक ड्रामा जो है प्रस्तुत किया गया है। तो इस एवज में हम इनके साथ हैं। देखिए, मैं तो एक समाज सेविका हूँ और उस नाते मेरे पड़ोसी भी हैं ये, क्योंकि मेरा घर भी पास में ही है। तो मेरा स्नेह और मेरा इनके प्रति एक मैं इनकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बहुत अच्छे व्यक्ति हैं परवीन भारद्वाज जी। और जिस तरह से आपने देखा होगा, ये अंसल ग्रीन वैली का बोर्ड इन लोगों ने तोड़ दिया था और यहाँ पर ज़मीन हड़पने का भी एक मुद्दा था। ज़मीन, सारा जो प्रकरण था वो ज़मीन हड़पने से शुरू हुआ था कि ज़मीन जब इन्होंने मुकदमा लड़ा तो प्रवीण जी ज़मीन का मुकदमा जीत चुके थे और उससे पहले ही पार्षदों ने ये सब ड्रामा ऑर्गेनाइज किया। और आज जो है हम लोग इकट्ठा हुए हैं इस सरकार के खिलाफ, इस सरकार से जवाब मांगने के लिए कि आखिर सरकार सोई हुई है, भ्रष्टाचारी सरकार, तानाशाही सरकार जवाब दे कि उन पार्षदों का क्या हुआ। वो भी आज खुले तौर पर घूम रहे हैं। क्या आम जनता के साथ इस तरह का अन्याय होता रहेगा? कल को हम भी हो सकते हैं, कल को कोई दूसरा भी हो सकता है। इस पर रोक कब लगेगी? भ्रष्टाचार में लिप्त इस सरकार से मेरा जो है सवाल है कि कब इन पार्षदों के खिलाफ और कब पार्षद, अभी आपने देखा होगा मेयर गामा जी का पूरा प्रकरण पूरी तरीके से खुल चुका है ज़मीनों का। आखिर ये भूमाफिया है या ये सरकार है, ये क्या है? हमें इस बात का जवाब चाहिए सरकार से। साथ ही साथ जो पुलिस के ऊपर भी एक सवाल निशान खड़े हो रहे हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था है, किस प्रकार से बिगड़ जो रही है लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था। आप ये देखिएगा क्योंकि 307 की उल्टी धारा जो परवीन भारद्वाज है उन पर लग गई, तो ये सब चीजें उत्तराखंड में हो रही है। और तमाम आप ये लोग देखिएगा, यहाँ पर लोग मौजूद है और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि एक और जो पुतला आप देख रहे होंगे ये यहाँ के पार्षद है जो घर पे हमला हुआ था वहाँ पर मौजूद है। यूकेडी के लोग भी यहाँ पर मौजूद है। शिव प्रसाद सेमवाल जी, क्या है पूरा मामला? आज पुतला दहन का कार्यक्रम भी यहाँ पर इकट्ठा किया है। ये भाजपा के जो पार्षद हैं, भाजपा के जो मंत्री हैं और भाजपा के मेयर हैं, ये लोग सब मिल करके सामूहिक गैंग बना करके कॉलोनी की, देहरादून के जो तमाम नदी नाले कॉलोनियाँ ये सब मिल करके कब्जा रहे हैं। और जो लोग इनका, अगर कॉलोनी के सचिव या दूसरे लोग इनका विरोध कर रहे हैं तो उन पर हमला कर रहे हैं। बाकायदा उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन से मिलकर के गंभीर मुकदमे दर्ज करा रहे हैं ताकि सारे लोग डर जाएं, पब्लिक डर जाए। और उत्तराखंड क्रांति दल आज इनके समर्थन में यहाँ पर आया है। हमने ये बोर्ड जो है, जो अंसल ग्रीन वैली का है, ये दोबारा से लगवाया है और हम लोगों का ये कहना है कि किसी भी तरीके की गुंडागिर्दी, किसी भी तरीके का अतिक्रमण किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इन पर 307 भी लगी हुई थी, अभी तक हटी नहीं है, उल्टा उनके ऊपर 307 लगा दी गई है। लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हैं। ये लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल खड़े होते हैं और जाहिर सी बात है कि ये सरकारी संरक्षण में ये सब चीज़ें हो रही हैं। भाजपा के जो मिनिस्टर हैं, भाजपा के जो मेयर हैं, भाजपा के जो पार्षद हैं, उनके दबाव में ये हो रहा है कि जो भी व्यक्ति, इन्हीं के घर पे कब्जा हुआ परवीन भारद्वाज जी के, और इन्हीं के खिलाफ जो है मुकदमा दर्ज किया गया। आप ये बड़ी गंभीर बात है और ये आने वाले समय में लोकतंत्र के लिए भी अगेंस्ट है। और इसीलिए मेरी अपील भी है उत्तराखंड क्रांति दल की ओर से कि सारी जनता को इस तरीके की जो सामूहिक गुंडागिर्दी है इसके खिलाफ खड़े होना चाहिए, इसका विरोध करना चाहिए। बिल्कुल, वाकई में बड़ा चौंकाने वाला मामला ये था कि एक आम आदमी जो परवीन भारद्वाज है उनके घर पर किस तरीके से, जो भाजपा के खुद पार्षद है, कहा जाता है कि उनके ऊपर जो एक केंद्रीय मंत्री है उसका हाथ भी था। और साथ ही साथ आप देख रहे होंगे जो यहाँ के मेयर हैं उनका भी पुतला दहन का कार्यक्रम चल रहा है। तो सीधे तौर पर ये हम बात लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो ये शासन प्रशासन की आपसी मिली भगत से जो प्रॉपर्टी पर कब्जाने का जो षड्यंत्र एक प्रकार से चल रहा था, उस प्रकार से जो यहाँ के सचिव थे परवीन भारद्वाज जो इसका लगातार विरोध कर रहे थे और उनके घर में ही ऊपर हमला हो गया। और आप देख रहे होंगे परवीन भारद्वाज जी, एक सेकेंड, भारद्वाज जी
भारद्वाज जी, थोड़ा सा एक पुतला फूकने का कार्यक्रम आज है, 307 भी लगी हुई है आप पर, क्या है उसका? क्योंकि आपके घर पर हमला हुआ, अभी तक हटी कि नहीं हटी? जी सर, 307 अभी तक नहीं हटी मेरे ऊपर से। और खाली वो मुझे अभी ये भी धमकी दी जाती है कि आपके ऊपर 307 लगी लेकिन आपको गिरफ्तार नहीं किया है। अच्छा, ये धमकी दी जा रही है कि 307 आपके ऊपर लगा है कि आप शुक्र मानिए आपको गिरफ्तार नहीं किया? गिरफ्तार नहीं करा, यही आपके लिए काफ़ी है। लेकिन मैंने तो अपनी जमानत करवा ली है, मुझे पुलिस गिरफ्तार भी नहीं कर सकती है। मैंने अपनी जमानत तुरंत करवा ली थी, कोर्ट में गए हो आप? मेरी जमानत करवा चुकी है, मेरे अपने जमानत। उन लोगों के ऊपर कौन सी धाराएं लगी हैं? सर उनके ऊपर 452, 147। उनके ऊपर 307 क्यों नहीं लगी है? क्योंकि 307 तो एक बड़ी गंभीर धारा है। सर 307 गंभीर धारा है, उनको पुलिस पूरी बचाने के लिए उनको वो करा है। और मेरे ऊपर मुकदमा इसलिए करा है पुलिस ने कि दबाव बना के कहीं ना कहीं समझौता कर ले। लेकिन मैं किसी भी हालत में समझौता नहीं करूंगा, इन लोगों को सजा दिला के छोड़ूंगा, चाहे उसके लिए मेरे को रोड पे आना पड़े या मेरे पूरे। धमकियां भी दी जा रही है परिवार को बार बार? धमकियां दी जा रही है सिकंदर द्वारा, इसके बाद पूनम नौटियाल के द्वारा, संजय नौटियाल के द्वारा, मेयर गामा के द्वारा, और धमकियां दी जा रही है कि अगर समझौता कर लो नहीं तो तुम्हारे घर पे दोबारा भी इस प्रकार के हमले हो सकते हैं। कमाल हो गया भाई, मतलब समझौता कर लो ना दोबारा भी हमले हो सकते हैं। ये सब चीज उत्तराखंड देहरादून की राजधानी यहाँ पर हो रहा है। मैं देख रहा हूँ कि तमाम और लोग मौजूद है, लेकिन सोसाइटी के अंदर के जो लोग हैं वो आपके साथ नहीं खड़े हैं। सर सोसाइटी के लोग बहुत डरे हुए हैं और वो रात में छुप छुप के मेरे से मिलने आते हैं, लेकिन वो इतने डर गए, इतने भयभीत हो गए कि वो उनको ये डर है कि हमारे घर पे कहीं बुलडोजर ना चला दे। आज आपके घर में कल के? हाँ, इनकी बच्चे को, पत्नी को मारा है तो हमारी पत्नी हमारे बच्चों के ऊपर हाथ ना उठाए, इसलिए सोसाइटी के लोग बहुत ज़्यादा डरे हुए हैं। मैं सोसाइटी के लोगों से भी निवेदन करना चाहूँगा कि वो आगे निकले और इनका मुकाबला करे। ये बोर्ड क्यों तोड़ा गया था? क्योंकि मैं देख रहा था कि इस बोर्ड में खाली बोर्ड इसलिए तोड़ा गया था क्योंकि इसमें पहले भी बोर्ड मैंने ही अपने सौजन्य से लगाया था, मैंने इसका खर्चा करा था, और इन्होंने ना खाली एक मेरे नाम से नफरत थी क्योंकि सौजन्य से परवीन भारद्वाज, क्योंकि इन लोगों ने जिन जमीनों पे कब्जा करा था उसको एमडीडीए ने डिमोलिश के ऑर्डर कर दिए थे। करोड़ों रुपए की जमीन पूर्व मुख्य सचिव ओम प्रकाश, गणेश जोशी, मेयर गामा, संजय नौटियाल और पार्षदगण जो पूनम नौटियाल और जो इन लोगों के साथी थे, इन लोगों के हाथ से फिसल गई थी। अब इन लोगों ने उसका गुस्सा निकालते हुए मेरे परिवार में, मेरे घर में हमला करा। वाकई में कब शासन प्रशासन नींद से जागेंगे? क्या आम आदमी के साथ ये सब होता रहेगा? और अभी देखिएगा मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं और गामा और उनके पुतले भी यहाँ पर जलाए जा रहे हैं। ये लाइव तो